अब योग को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है। भले आज योग बहुत लोकप्रिय हो गया है और यूएन के आंकड़ों के अनुसार 2 अरब लोग योग डेली करते हैं, ठीक है। एक तो उसमें कृत्रिमता जो आपने कही, एक वो है कि कहीं बियर योगा हो रहा है, कहीं स्विमिंग योगा हो रहा है, क्योंकि एक तरह का जो 40 मिनट का क्यूरिकुलम भारत ने जिसका बनाया है, पूरी दुनिया में जब योग जाता है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह नहीं जाता है, वो एक फैशन की तरह जाता है और अब तो वापस आ रहा है। हाँ। हो चुकी है। तो ये क्या हाँ। चीज है। जब आप वापस आने की बात करते हैं तो हमको एक किस्सा याद आ जाता है। तो हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य थे, वो यूएस से आए और बात है कम से कम नहीं तो 2008 या 7 या 2005 की बात है। अच्छा। तो वो एक डब्बा लेके आए और बड़ा मॉडर्नली पैक्ड और उस पर लिखा है एनर्जी फूड $100, उस वक्त $100। माय गुरु दिस इज फॉर यू। हमने कहा वाह भाई, एनर्जी फूड है और ऐसे अच्छा सा पैक्ड है, $100 कुछ होगा। हम घर आए, खोला तो निकला दलिया। तो वो दलिया जो हमारी नुक्कड़ की दुकान पे 10 रुपए का मिल रहा था, वो यूएस जाता है एक मॉडर्न डब्बे में पैक होकर के, जब $100 में आता है तो हमारी एक्सेप्टेंस उसके प्रति बढ़ जाती है, विच इज अनफॉर्चुनेट। वाई? बिकॉज ऑफ आवर कॉलोनियल बैकग्राउंड, है ना। हम लोगों ने वो एक बहुत बड़ा संघर्ष का बहुत लंबा समय देखा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में है। तो जब हम बियर योगा, न्यूड योगा की बात करते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि जो योग के अनुरूप ही चीज नहीं है, यानी जो योग के विरोधाभास में चीज है, यानी योग को सिर्फ कसरत समझ लेना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर हम 8 अंगों की भी बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो अगर यम में भी ले लें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी अगर व्यक्ति योग को पूर्णता में जीता है तो वो इन छोटे छोटे खंडों में नहीं बटेगा। लेकिन इतना कहने पर भी ये कहूंगी कि आरंभ तो कहीं से होगा, है ना। जब हम छोटी चीज को जानते हैं ना, तब फिर हम बड़ी चीज को जानने की चाह रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप एकदम से सारी नॉलेज नहीं दे सकते, छोटा सा उसको अच्छा लगा, फिर वो आगे की ओर बढ़ेगा। अब ये निर्भर करता है जो पहला वो उसका इंट्रोडक्शन है, वो उसको और जिज्ञासा उसके अंदर जागृत करता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, हम जब ये बात रही होगी अगेन 2004 की बात है, तो एक हमारे पास विदेशी छात्र बहुत आया करते थे। तो देश का नाम नहीं लूंगी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए, तो उनकी पत्नी जो है बाहर ग्रीन एरिया में बैठ गई, मतलब योग हॉल के अंदर नहीं आई। उन्होंने पूरा योग किया, अभ्यास। तो हमने पूछा व्हाई योर वाइफ इज नॉट कमिंग, तो उन्होंने कहा शी इज स्कैर्ड ऑफ योग, शी इज स्कैर्ड ऑफ योगा। सो व्हाई समवन विल बी स्कैर्ड ऑफ योगा? तो उन्होंने बताया कि वो किसी और देश में कोई हॉट योगा वो कर रही थी और एक कमरे का टेम्परेचर चेंज करके, गर्मी करके उन्हें कराया गया। शी वॉज अ हार्ट पेशेंट एंड शी लिटरली हैड अ हार्ट अटैक। तो अब उनकी जो अब ये क्या है, जब हमारा कोई सत्र खत्म होता है ना भव्य जी, हम एक बात कहते हैं कि जो भी आपको अच्छा लगा वो मेरी योग संस्कृति का है, और अगर कोई मेरी त्रुटि हुई हो तो वो मेरी निजी त्रुटि है, मेरी विद्या की त्रुटि नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं योग की संस्कृति जो है वो भ्रष्ट होती है। उससे सारे योग शिक्षकों को परहेज करना चाहिए, इसीलिए ये बता के करें कि ये कॉन्टेम्प्रेरी है, ये ट्रेडिशनल है, दिस इज व्हाट इट इज एग्जैक्टली। तो वो दे करके अगर हम आगे बांटेंगे तो योग भी फलीभूत होगा। और जैसा मैंने कहा, योग हमारी संस्कृति है, उसका संरक्षण, संवर्धन सिर्फ योगियों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण हो। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पहले मैं आपके जीवन पे आऊंगा, क्योंकि पिता का योगदान हम समझ रहे हैं, माता का योगदान, और मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें पति का योगदान की आप बात करी है। तो ये क्या है, माता का क्या योगदान रहा, पति का क्या योगदान? देखिए, कोई भी व्यक्ति, हमको दिखता है कि ये कुछ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एक जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं, एक कारण है ना कि आपकी संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए, चारों की मर्यादाएं बताई गई। तो जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो माँ का तो सबसे बड़ा योगदान है। और हम तो उस संस्कृति से हैं कि प्रातः है काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। तुलसीदास जी कह सकते थे कि गुरु पिता माता, या गुरु माता पिता, या पिता माता गुरु, किसको पहला स्थान दिया? माँ को। तो माँ वो है जो हमारे भीतर संस्कारों का बीजारोपण करती है।
तो जब मुझसे कोई पूछता है व्हेन डिड यू स्टार्ट योर योग ट्रेनिंग, तो हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर, क्योंकि हमें संस्कारों में मिला। तो माँ का तो जो भी कुछ हम होते हैं वो माँ से प्राप्त संस्कारों से ही होते हैं। और विवाह उपरांत एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन साथी का होता है। हमें ऐसा लगता है कि पति मतलब हस्बैंड, हंसता हुआ बैंड, पर ऐसा नहीं होता। पति का अर्थ होता है रक्षक, पाति इति पति, इसीलिए सेना का रक्षक सेनापति, राष्ट्रपति, भले महिला है, पत्नी नहीं, राष्ट्रपति। तो पति मतलब जो हर प्रकार से आपकी रक्षा करे। और वो सहयोग एक दूसरे का, जरूरी नहीं है कि पत्नी को ही पति का सहयोग चाहिए, पति भी किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पत्नी का सहयोग। तो बहुत बड़ा योगदान परिवार का रहता है। और आगे, अब तो हम आगे से कहेंगे कि आगे हमारी जो अगली हमारी संतति है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो हम जब परिवार की बात करते हैं तो गृहस्थ धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि हम, जिसे कहते हैं ना, हम साथ में भोग नहीं रहे, हम साथ में योग रहे हैं। ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वो भोगायतन नहीं, वो मोक्षायतन है। जो लोग ये कहते हैं ना शरीर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आत्मा सब कुछ है, तो आत्मा का बोध कराने वाला भी कौन है? शरीर। ज्ञान को प्राप्त करने वाला भी कौन है? शरीर। तो शरीर की अवेयरनेस जरूरी है। फिर हम उसमें पंचकोश हैं, ये मेरी फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, उनकी गहराइयों में उतरते हैं। तो अब पिता की एक विरासत थी, तो उन्होंने तय किया कि आप योगी बनेंगे या आपने तय किया? उन्होंने बिल्कुल तय नहीं किया, बिल्कुल नहीं तय किया। हम जिस संस्कृति से आते हैं, हमें बचपन में सिर्फ एक बात बताई गई थी, बेटा जो करना बेस्ट करना, बस। और जीवन में खुश रहना, वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अपनी विधिवत शिक्षा हुई। तो जब हमारी 12th हुई तो हमने डिसाइड किया कि हमें आगे कल्चर में ही पढ़ाई करनी है। हमारा रुझान भारतीय संस्कृति के प्रति था। फिर हमने शास्त्रीय नृत्य, संगीत, भारतीय संस्कृति, इसी पर हमारी विधिवत पढ़ाई हुई, योग, ये सब का मिश्रित पढ़ाई ही हमारी पढ़ाई थी। फिर जब हम अब आप पूछ ही रहे हैं तो कहानी बता देते हैं। तो आई वॉज अ नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर इन थिएटर, इन क्लासिकल डांस। और थिएटर भी हमको लगता है सिर्फ अभिनय, अभिनय भी 4 प्रकार का है, यानी आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनय। मतलब जब हम, यानी मैं कृष्ण हूं तो जब मैं कृष्णमय हो जाऊं, ना कि सिर्फ कृष्ण जैसा आहार्य अभिनय की ड्रेस पहन लिया या बोल लिया या हस्तक से दिखा दिया। जब मैं कृष्णमय हो जाऊं, यानी जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाए, तब अभिनय सचमुच में घटित होता है। तो हमने सारी पढ़ाई करी। फिर उसके बाद हमें मीडिया से ऑफर आए थे। तो हमें उस वक्त का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, नाम तो नहीं लेंगे, तो उसमें लीड रोल का ऑफर आया। और भव्य जी, उस वक्त बिल्कुल, कौन कहता है इतिहास खुद को नहीं दोहराता, जब हमारे पिताजी मिस्टर इंडिया रहे 10 years, ओनली वेजिटेरियन मिस्टर इंडिया, तो उनको भी जो पहली शबाना आजमी की फिल्म आई थी उसमें उनको लीड रोल का ऑफर आया। तब उनके साथ भी सेम वही घटित हुआ जो हमारे साथ घटित हुआ। हम सुबह उठे 4 बजे, और नियम था 4 बजे उठ के अपनी साधना, अब भी करते हैं तब भी करते थे। तो सुबह 4 बजे बैठे तो अनुभव हुआ कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक भटकाव दिया कि देखता हूँ हमारा बच्चा अडिग है या हाँ। तो हमें लगा कि नहीं, ये सिर्फ भटकाव की स्थिति, और जो उद्देश्य लेकर के बचपन से चले हैं उसमें नहीं भटकना। फिर उसके बाद हमें एज द यंगेस्ट योगाचार्य इंट्रोड्यूस किया गया, और आगे की कहानी सबको पता ही है।